हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स बराबर हैं तो शो कीजिए कि वो रेक्टेंगल ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको दे रखा है कि कोई पैरेललोग्राम है। मैंने यहाँ पे एक फिगर बना के रखी हुई है। मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और इसमें यह दिया है कि जो डायगोनल्स है ना, इसमें डायगोनल कौन कौन है, AC और BD है। ये आपस में पैरेलल है। ये दो चीजें गिवन दे रखी हैं। आपको शो करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD को रेक्टेंगल आपको शो करना है। अब देखिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, पहली तो प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी आमने सामने की जो साइडें होती है ना, वो बराबर होती हैं। और पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी है, तो साइड का तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना, वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इस फिगर के अंदर, यानी इस पैरेललोग्राम के अंदर, हम इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अब 90 भी ये नहीं है कि हमें सारे के सारे करने हैं। अगर हम सिर्फ कोई एक एंगल भी 90 का प्रूफ कर देंगे ना, तो भी ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं B को 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूं तो B के सामने D है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दूसरा कि फिर जो बाकी के हैं A और C, ये दोनों मिलकर 180 के बच जाएंगे, और ये दोनों बराबर होते हैं अपोजिट एंगल्स, तो ये भी 90 के होंगे। तो सिर्फ एक एंगल को 90 प्रूफ करने से भी हमारा काम हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। हमारा पर्पस इसमें यही होगा कि किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कोई दो ट्राइंगल को हम लेते हैं। ऐसे कोई दो ट्राइंगलों को ले लेते हैं जो सेम बेस पर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूं BC बेस के ऊपर मेरे दो ट्राइंगल हैं। एक तो है ABC और एक है DCB। इन दो ट्राइंगल को लेकर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद एंगल B और एंगल C CPCT से इन दोनों को मैं बराबर प्रूफ कर दूंगा। तो इतना काम पहले करते हैं और फिर उसके बाद इनको 90 प्रूफ करूंगा। तो पहले ना सिर्फ कॉन्ग्रेंस प्रूफ करके इनको मैं बराबर करता हूं। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन में आप लेंगे ये वाले दो ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। मैंने इन्हें लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। आप ये भी ले सकते हैं DAB, और CBA भी ले सकते हैं। मैंने साइड वाले ले लिए। अब ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ये सेम बेस के ऊपर है। अब इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करता हूं। मुझे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो है सेम सेम दिखाई दे रही है। देखिए, इसका AB और इसका DC ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होती है। तो इसका तो AB और इसकी DC साइड आपस में बराबर होंगी। रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम का निशान होता है, इसे हम शॉर्ट में पैरेललोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल हो गया, ये GM हो गया पैरेललोग्राम। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें कौन सी दिख रही है, AC और DB। इसका AC और इसका DB, ये दो डायगोनल्स है ना, और ये दोनों डायगोनल्स आपको गिवन है कि ये बराबर है। तो इसका AC ले लेते हैं और दूसरे वाले ट्राइंगल का ये DB ले लेते हैं। ये इसका रीजन क्या होगा, ये हमें गिवन है। तीसरी चीज इसमें दिख रही है आपको, ये जो BC है ना, ये दोनों के अंदर आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी। तो BC इज इक्वल टू BC और कॉमन, इसका BC इसके BC के बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, तो रीजन इसमें कॉमन लिखेंगे। तो ये हो गई साइड, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो बाय साइड 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 रूल से मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DCB। इसमें नाम का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, कॉन्ग्रेंसी में जो है ना, नाम का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि ABC DCB, यानी AB DC के बराबर होगा, BC CD के बराबर और AC DB के बराबर। तो पहला तो नाम कुछ भी लिख दें, अगला बड़े ध्यान से लिखा जाता है। अब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए।
कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी बराबर होंगे। हमें बाकियों से तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंगल से मतलब है। मैं इन दो एंगलों को ले लूंगा, तो इसका एंगल बी आ रहा है बीच में और इसका एंगल सी आ रहा है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके। तो इसका एंगल भी पूरा लिख लेता हूं मैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी, और इसका एंगल डी सी बी, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ऊपर वाले का रीजन लिखूंगा बाय एस एस एस, बाय एस 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 रूल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, सॉरी ये इक्वल प्रूफ हो गए। अब देखिए ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अब पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगाते हैं। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है और उनको कोई तीसरी लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है, तो उसके जो अंदर के एक तरफ वाले एंगल बनते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये दो लाइंस आपकी पैरेलल है और इनको कोई लाइन ऐसे काट रही है, तो ये अंदर के जो एक तरफ वाले एंगल होते हैं ना, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। और यहां भी ऐसा ही हो रहा है, यहां ए बी सी डी के पैरेलल ही तो है, और इनको कौन काट रही है? ये बी सी लाइन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में मिलके 180 होंगे। इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज करेंगे। इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ये वाला एंगल, एंड एंगल डी सी बी और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम होगा 180। और ये रीजन में हम लिखेंगे यहां पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इनको हम, और ऐसे भी बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलिए, अब ये दोनों का सम तो 180 है और ये दोनों को दोनों है भी बराबर। बराबर कहाँ? ये ऊपर से, ये देख लीजिए, ये ऊपर से ना, ये दोनों बराबर भी है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि दोनों जगह पे मैं या तो ए बी सी लिख लूं या दोनों जगह पे मैं डी सी बी लिख लूं, क्योंकि डी सी बी भी तो ए बी सी के बराबर ही है। तो मैं दोनों जगह पर एक ही एंगल को कॉपी कर लेता हूं। ए बी सी तो ए बी सी है और डी सी बी ए बी सी के बराबर है, तो यहां भी मैं ए बी सी ही लिख लेता हूं। ऐसा रिजल्ट लाने के लिए ज़रूरी है। दोनों सेम है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ये डबल हो गया 180 डिग्री। अब सिर्फ अगर ए बी सी की वैल्यू निकाली जाए तो सिर्फ ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब जब ए बी सी की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये जो साथ वाला है, यानी कि ये जो दोनों बराबर है, ये भी 90 होगा। तो thus angle ABC is equal to 90 and angle DCB is also 90। यानी ये भी 90 का प्रूफ हो गया और ये भी 90 का प्रूफ हो गया। हमें तो एक की जरूरत थी ना, हमने दो निकाल दिए। अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये हमें करके भी नहीं दिखाना, हमारी बात बन गई। हम डायरेक्ट अब आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 90 के हो गए, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर रिजल्ट में ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बस क्वेश्चन खत्म। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।